बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अफजा हादम। आज हम बात करेंगे मरियम नवाज के जलसे के मुतल्लिक और वहां क्या तरीका कार अपनाया गया है कि ये दिखाया जा सके कि तादाद जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जो है मौजूद है, कारकुनान की जो है वो बड़ी तादाद मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं जलसों में लाने के लिए जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो डिफरेंट टैक्टिक्स यूज कर रही है लोगों के लिए। और पहले उन्होंने जो है वो ऐलान किया कि जी हुंडा जो है वो दिया जाएगा, हुंडा 1 to 5 जो ज्यादातर कारकुनान जो है वो 21 अक्टूबर को लेकर आएगा जब नवाज शरीफ वापस आएंगे, तो उसको जो है हुंडा 1 to 5 दिया जाएगा। इसके अलावा जो कल उन्होंने टैक्टिक्स यूज की उसके मुतालिक भी हम गुफ्तगू करते हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही जो है वो कारकुनान को लाने के लिए टैक्टिक्स यूज करती हैं, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या तहरीक इंसाफ हो, तो वो डिफरेंट टैक्टिक्स यूज करती हैं अपने जो है पॉलिटिकल वर्कर को जो है वो इंगेज करने के लिए, उन्हें जो है वो लाने के लिए, जलसों में लाने के लिए। कोई जो है वो डांस का सहारा लेता है, कोई जो है वो गानों का सहारा लेता है, म्यूजिक का सहारा लेता है, और कोई बिरयानी का सहारा लेता है, और कोई जो है इस तरह करता है कि जी राउंड टेबल लगाकर जो है वो खाने के लिए, जिस तरह वो वलीमे में लोग बैठते हैं, इस तरह का डेकोरम बना के जो है वो लोगों को इंगेज करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कल जो मरियम नवाज का जलसा हुआ, उसमें ये था कि राउंड टेबल लगा के, जिस तरह जो है शादी ब्याह में या वलीमों में होता है कि राउंड टेबल लगा के जो है उसके चारों तरफ जो है वो कुर्सियां लगा दी गई हैं। और फिर जो है कल जो है वो कारकुनान की तादाद को जो है बड़ी तादाद में दिखाने के लिए उन्हें राउंड टेबल लगाए और साथ में उन्होंने कुर्सियां लगाई। फिर यह है कि मरियम नवाज साहिबा का जलसा हुआ और उन्होंने जो है धुआंधार तकरीर की, अगरचे अवाम जो है इतनी खासी तादाद में नहीं थे। और पहले ये कहा जाता था कि जी जो लाहौर है वो गढ़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, लेकिन अब वो गढ़ वाली जो सूरत हाल है वो काफी चेंज हो चुकी है और बहुत डिफरेंट सिचुएशन है। आया देखना यह है कि जो नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो उनको जो है लेने के लिए कितने लोग जाएंगे, सड़कों पर निकलेंगे। तो ये है कि सूरत हाल काफी चेंज है। तो उन्होंने कल धुआंधार तकरीर की और उसमें उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ को जो है वो शेर को बाहर करने की कोशिश की, लेकिन शेर जो है आखिर दम तक खड़ा है और खड़ा रहेगा। और ये है कि शहबाज शरीफ ने भी एक हमजा शहबाज ने इनफैक्ट एक बयान दिया कि जी नवाज शरीफ के पास एक ऐसी लकीर है जो पाकिस्तान की तकदीर बदल देगी। तो मैं दिल्ली में सोच रहा था कि क्या वो लकीर जो है या तकदीर जो है वो शहबाज शरीफ जो उनके वालिद साहब हैं उनके पास नहीं थी, जो 16 माह जो है वो गुजार कर चले गए हैं। और दिलचस्प मीम एक बनी थी इस हवाले से कि जी मरियम नवाज कहती हैं कि जी नवाज शरीफ आ जाएगा तो हालात जो है वो चेंज हो जाएंगे, मुल्की सूरत हाल, माशी, पॉलिटिकल सारी सिचुएशन जो है पाकिस्तान की दुरुस्त हो जाएगी। तो उनके पास ऐसी क्या छड़ी थी जो जादू की छड़ी थी, जो उन्होंने जो है वो शहबाज शरीफ को 16 माह की हुकूमत के दौरान जो है नहीं दी, और अब वो नवाज शरीफ को देंगी। या नवाज शरीफ ने वो छड़ी जो है शहबाज शरीफ को क्यों नहीं दी कि 16 माह में जो है उनकी कारकर्दगी बेहतर हो सकती, माशी सूरत हाल बेहतर हो सकती, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो सकती। लेकिन नवाज शरीफ के पास ऐसा क्या है जो आते साथ ही जो है वो मुल्क की सूरत हाल को चेंज कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल टैक्टिक्स होती हैं लोगों को इस तरह इंगेज करने के लिए या बताने के लिए जी आप हमारे पास जो है वो बहुत बड़े जो है हथियार हैं इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए। यह है कि वो जो हथियार थे या जो चीजें थी वो शहबाज शरीफ का जो 16 माह का दौरे हुकूमत रहा उसमें भी बेहतर हो सकता था, लेकिन उसमें जो है इनकी कारकर्दगी उस हद तक नहीं गई जिस तक जानी चाहिए थी। और फिर मरियम नवाज ने कहा कि जो नवाज शरीफ के दौर को छोड़कर बाकी सारे दौर जो है वो बेकार हैं और उसमें कोई तरक्की नहीं हुई। और इसका मतलब यह है कि 16 माह का जो कारकर्दगी रही है इनकी हुकूमत की, अभी जो हाल ही में थी पीडीएम की, तो उसको दौर को भी वो नकारा तरीन दौर जो है वो कंसिडर कर रही है। तो यह है कि अब देखना यह है कि वो मजीद लोगों को इंगेज करने के लिए पहले हुंडा 1 to 5 का ऐलान किया हुआ है उन्होंने, और इसके अलावा बिरयानी और उसके अलावा जी राउंड टेबल लगा लें। तो अब यह है कि अब आने वाले वक्तों में वो क्या टैक्टिक्स यूज करते हैं लोगों को इंगेज करने के लिए। आप इस मुतालिक क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इजाज़त जरूर कीजिएगा। अपने मेजबान मोहम्मद अफजा हादम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।